बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो स्पेशल फंक्शन हमारा कोर्स चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो कि है हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने काम किया था वो हमारे पास गैमा फंक्शन के जो गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन का रिलेशन था, ठीक है। और उसी के ऊपर उसके बाद जो आने वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी सॉल्व की और लास्ट जो टॉपिक था वहां तक हमारा बीटा फंक्शन का इख्तिताम हो चुका था। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम इसके मुतालिक थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वेलिस इन 1655, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम जिस मैथमेटिशियन ने इसको यूज किया था इस टर्म को, उनका नाम था जॉन वेलिस और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था 1655 के अंदर। और उसके बाद द फर्स्ट इन डेप्थ ट्रीटमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय गॉस इन 1813। उसके बाद जो डिटेल के ऊपर जब इसके अंदर काम किया गया वो गॉस ने किया इन 1813 के अंदर। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन वी मस्ट नो अबाउट द पुचामर सिंबल। यानी हमें इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए उससे पहले हमें एक पुचामर सिंबल के नाम से हमारे पास एक नोटेशन है, उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अब पुचामर सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अल्फा सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 सो ऑन अल्फा प्लस n माइनस 1, ठीक है जी। यानी आपके पास यहाँ पे आप n की वैल्यू डिफरेंट पुट करते जाएंगे और आपके पास इसके आंसर के अंदर आता जाएगा अल्फा, उसके बाद 1 पुट हो जाएगा 2, इसी तरह अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस 4, इसी तरह सो ऑन, ये चलता रहेगा और एट द एंड ये अल्फा प्लस n माइनस n के ऊपर इख्तिताम हो जाएगा इसका। अब इसके ऊपर कंडीशंस हैं हमारे पास। वो कंडीशन क्या है जी, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यानी आपके पास अल्फा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। यानी आप कह सकते हैं इसमें नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे। उसके बाद है एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी आपके पास n जो है यहाँ पे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी वो 0 भी हो सकता है। उसके बाद 1 2 3 4 सम कोई भी वैल्यू जो है हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास यहाँ पे, आपको कहता है जी पुचामर सिंबल इज एक्चुअली द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल। ये जो पुचामर सिंबल है इसी ये जो है हमारे पास एक जो हमने फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर कि ये उसकी जनरलाइजेशन है फैक्टोरियल में। अब देखें यहाँ पे पुचामर सिंबल में क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो प्लस होती जा रही है। फॉर एग्जांपल देखें अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 3 सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन जब हमने फैक्टोरियल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास वैल्यू माइनस होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अगर अल्फा का अगर मैं फैक्टोरियल लिखूं तो उसे मैं कैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास 1 बाय 1 कैसे होता जाना था, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इस सेंस के अंदर चलता जाना था, ठीक है। ये तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। लास्ट पे हमने देखेंगे कि आपको कहता है कि पुचामर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि हम स्पेशल फंक्शन के अंदर इन चीजों को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस सीरीज को नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो पुचामर सिंबल की हमारे पास एक फॉर्म है गैमा फंक्शन की फॉर्म के अंदर, तो वो मेरे पास क्या है, अल्फा सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू अल्फा प्लस n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन। और इसके ऊपर भी सेम वही कंडीशन है जो हमने सिंपल जो पुचामर सिंबल के ऊपर लगाई थी, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे जी। तो फ्रेंड्स अब हमने जो टर्म देखी थी पुचामर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन, अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा और इस प्रूफ को हमने हमारे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसे यही तरतीब से समझेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो टर्म्स निकली जाएंगी वो सारी की सारी अगले वाले टॉपिक से रिलेट होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी तैयार करना है इसके लिए। तो देखिए जी पुचामर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन मेरे पास क्या था, अल्फा सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 सो ऑन अल्फा प्लस n माइनस 1 था और कंडीशन उस पे n ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 था। अब जब हम इसका प्रूव करते हैं तो सबसे पहले मैं यही इस्तेमाल करूंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ पुचामर सिंबल। पुचामर सिंबल की डेफिनेशन जो अभी हमने यहाँ पे रीड आउट की है सेम टू सेम वही डेफिनेशन होगी। अब हमने क्या करना है,
अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैमा फंक्शन के रिलेटिव में, वो मेरे पास क्या थी कि अगर हमारे पास n+1 हो तो उसे हम n इंटू एन गैमा फंक्शन लिख सकते हैं, और थर्ड चीज थी वो हमारे पास इक्वल होगा n फैक्टोरियल के। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो मैं अगर इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता हूं तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के मेरी अगर मैं चाहूं तो मैं सोच रहा हूं कि इस चीज को मैं n फैक्टोरियल बना दूं। ठीक है, मैं इस चीज को n फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय α-1 आपके पास ये इसका फैक्टोरियल राइट हैंड साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड थी इसकी, अल्फा इंटू α+1 α+2 इंटू α+n-1। इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया α-1 फैक्टोरियल से। यहाँ पे इस तरफ मैंने जब मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल करवाया है इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है ना, फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास α-1 इंटू α-2, यानी 1 जो है वैल्यू कम होती जाती है और एट द एंड वो जाके आपके पास 1 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो फैक्टोरियल है वो ओपन कर दिया था। अब देखिए हमने क्या करना है, अगर ये जो मेरे पास सीक्वेंस लिखा हुआ था अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, यानी स्टार्ट में मैंने इसको एंड वाली जो वैल्यू थी स्टार्ट में कर दिया तो मेरे पास l+n-1 आ गया। उसके बाद यानी इससे पहले जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी, α+n-2 होगी ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद α+n-3 होगी और सो ऑन चलते हुए वो एट द एंड कहां पे आ जाएगी, α+1 इंटू अल्फा पे आ जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ मैंने क्या किया, इस वाली जो सीक्वेंस था इसको मैंने उल्टा दिया है पकड़ के। उसके बाद ये देखें हमारे पास ये वैल्यू सेम इस तरह आ गई। आपको पता है कि 1 कम हो रहा है, फिर जब ये सीक्वेंस अल्फा पे पहुंचा तो ये उसकी अगली वाली प्रॉपर्टी फैक्टोरियल की पूरी कर रहा है। कौन सी वाली के यहां से इस वैल्यू से भी वैल्यू 1 बाय 1 कम होना शुरू होगी। ये अल्फा था, α-1 हो गया, α-2 एंड सो ऑन, ये आपके जाके मीट करेगा 1 पे। तो अब देखें कि अगर आपके पास ये एक फैक्टोरियल की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल किसका बन जाएगा, α+n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास α-1 का फैक्टोरियल एज इट इज मौजूद है। अब नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास यही डेफिनेशन में थोड़ी एक दफा मैंने यहाँ रिपीट कर दी है कि अल्फा सबस्क्रिप्ट n है मेरे पास इज इक्वल टू α+n-1 फैक्टोरियल और α-1 फैक्टोरियल के इक्वल है। अब देखिए वही प्रॉपर्टी जो गैमा फंक्शन की हमने इस्तेमाल की थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मेरे पास था n+1 गैमा फंक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के। अब फॉर एग्जांपल ये पूरी वैल्यू मेरे पास एक n के तौर पर है, ठीक है, तो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको इस गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल इस n की वैल्यू के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे। तो मैंने यही काम किया, देखिए α+n-1 उसके अंदर सिर्फ 1 प्लस किया और गैमा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेम यही चीज आपके पास n फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर है। ये α-1 एक पूरी n की वैल्यू थी, उसके अंदर जब मैंने 1 प्लस किया तो यहाँ पे मेरे पास ये गैमा फंक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल आउट, यहाँ से भी माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास α+n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन आपके पास आ गया। तो अगर आप देखें तो हमारी डेफिनेशन जो थी इसकी यही थी। सॉरी यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई हमसे, हमने स्टार्टिंग के अंदर वो मैंने इसकी सिंपल जो थी वो डेफिनेशन लिख दी, हमने इसकी गैमा फंक्शन फॉर्म की डेफिनेशन लिख दी थी। सॉरी आप ये मिस्टेक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास अल्फा सबस्क्रिप्ट जो था आपके पास आ जाएगा α+n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन। मैंने इस चीज को प्रूव करना था, ये हमारी मिस्टेक रही, आप इसको लाजमी ठीक कर लीजिएगा। अब जब हमने इसके ऊपर नेक्स्ट काम करना है, अब जब मेरे पास इस अल्फा सबस्क्रिप्ट का फार्मूला निकल आया है, ठीक है जी, तो अब मेरा काम क्या है इसके ऊपर। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रेज यहाँ पे हो सकता है कि आप n की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर अल्फा की यानी पचामर सिंबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल आपको कह सकता है कि एट n इज इक्वल टू 0 फाइंड द पचामर सिंबल। तो पचामर सिंबल मैंने n इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, α+n डिवाइडेड बाय अल्फा। अब n की वैल्यू पे मैं यहाँ 0 पुट करने से तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन, ये कैंसिल आउट होने से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको कह दे कि जी एट n इज इक्वल टू 1,
तो तब आप क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा अल्फा और एन की वैल्यू आ जाएगी +1 गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन। अब देखें वही जो प्रॉपर्टीज हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं, हमारे पास ये क्या है, अल्फा प्लस सॉरी ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n+1 गैमा फंक्शन होता है n इंटू एन गैमा फंक्शन के। तो ऊपर मैं सेम यही प्रॉपर्टी लगाऊं, ये n मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है, और ये नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, अल्फा का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड में आ गया अल्फा गैमा फंक्शन। अब ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हो कि एट n इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करें, तब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा सबस्क्रिप्ट 2 हो जाएगा और अल्फा +2 डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन और इसका भी गैमा फंक्शन। अब इसको अगर हम देखें तो 2 को मैं 1+1 लिख सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये आ जाएगा अल्फा +1 और गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा +1 डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन, ठीक है, ये इस फॉर्म के अंदर आ गया। तो मजीद अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा +1 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ अल्फा और गैमा फंक्शन अल्फा आ जाएगा। अब यहां से अगर ये वैल्यूज कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या बच जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा +1 हमारे पास आंसर बच जाएगा। आपने इन रिजल्ट्स को अगर इसके ऊपर गौर करें तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू 1 आई है, उसके बाद अल्फा है, उसके बाद अल्फा इंटू अल्फा +1, यानी अगर अब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा +1 इंटू अल्फा +2 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा +1 अल्फा +2 और अल्फा +3 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने इस रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ से आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन जब हमने इसको लिखनी है, या आप कह सकते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर हमने सारी यही वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो जिसके जरिए से आप अगला टॉपिक जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो है इन वन वेरिएबल हमने पढ़ना है। और हमारे सिलेबस के अंदर जो हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के ऊपर काम करना है वो सिर्फ वन वेरिएबल की फॉर्म के अंदर ही हमने काम करना है, इससे आगे हमारा काम नहीं है। तो देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं आपको व्यू दे दूँ, तो हमारे पास हमने देखा था पुचामल सिंबल जो था, अल्फा सबस्क्रिप्ट n जो था मेरे पास अल्फा +n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय अल्फा गैमा फंक्शन था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने अल्फा इस्तेमाल किया है, तो इसकी जगह पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये बीटा हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, जहां जहां पे अल्फा होगा वहां पे हम बीटा पुट करते जाएंगे, ठीक है जी। और हो सकता है यहाँ पे गैमा की फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, गैमा +n गैमा फंक्शन और गैमा का गैमा फंक्शन आपके पास इस फॉर्म के अंदर ये आपके पास कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे यही याद रखना है कि अगर आपके पास अल्फा की जगह बीटा है, बीटा की जगह गैमा भी आ जाए, तो आपने किसी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपने उसी को उसी सेंस के अंदर सॉल्व कर देना है। अब देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं f इज इक्वल टू अल्फा बीटा गैमा, और जो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल या वन वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे सेमी कॉलन के जरिए से शो करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास वो होगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा सबस्क्रिप्ट n इंटू बीटा सबस्क्रिप्ट n डिवाइडेड बाय गैमा सबस्क्रिप्ट n जो के और इंटू x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के इक्वल आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन होती है f, और यहाँ पे आपके पास m और यहाँ पे n होता है। ये m जो होता है हमें वो डिफाइन करता है कि आपके इस फॉर्मूले के अंदर न्यूमरेटर के अंदर कितनी आपके पास टर्म्स होंगी, और ये जो n है वो डिनोट करता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कितनी टर्म्स होंगी। तो ऑब्वियसली हमारे पास वन वेरिएबल की फॉर्म के अंदर जो 2 टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में है और 1 टर्म डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये m f n जो था आपके पास यहाँ पे ये इसके m की प्लेस पे 2 आ गया और f की प्लेस पे 1 आ गया। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा अब देखें, अब हम अगर यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, पुट
n इज इक्वल टू, ठीक है ना। आपको पता है कि आप पजामर फंक्शन सैंपल जब हमने पढ़ा था तो n के ऊपर कंडीशन क्या थी कि n जो है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो आपको पता है जब हम लास्ट जो टर्म मैंने आपको पजामर सिंपल सॉल्व करवाया तो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने टाइप करवाए थे आपको कि आपके पास गैमा सब्सक्रिप्ट n की जगह के अगर आप जब 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1, और बीटा क्योंकि सेम वेरिएबल है, इसका भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर अगर 0 पुट करने से वो भी 1 हो जाएगा, और n फैक्टोरियल की जगह 1 पुट करने से ये भी 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इट्स मीन ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास 1 बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो पिछले क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखे तो एक दफा उसको निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैंने आपको n इज इक्वल टू 2 तक सॉल्व किया है तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, आप खुद उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर हो जाए सारा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने क्या पुट किया, अब n की प्लेस के ऊपर मैंने 1 पुट कर दिया। अब जब अल्फा n मेरे पास क्या निकला था, वो अल्फा की फॉर्म के अंदर निकला था। अगर ये बीटा होगा तो वो बीटा बन जाएगा, गैमा है तो वो गैमा बन जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय गैमा बन जाएगा। एक्स सॉरी ये हमारे पास मैंने आपको लास्ट में मिस्टेक होगी, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल था, और हम क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, इस वजह से ये फर्स्ट टर्म जो थी मेरे पास वो 1 आ गई थी। अब यहाँ से 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो x रेज टू पावर 1 आपके पास सिंपली यहाँ पे x आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे n की प्लेस के ऊपर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो अल्फा सब्सक्रिप्ट 2 जब मैंने पुट किया था तो वो मेरे पास निकला था अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ठीक है जी। अगर बीटा होगा तो वो आ जाएगा बीटा इंटू बीटा प्लस 1, गैमा है तो गैमा इंटू गैमा प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से x रेज टू पावर 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पजामर सिंबल में ये बात समझा भी दी थी कि ये टर्म जो है वो 1 बाय 1 इंक्रीज होती जा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ, ठीक है, अल्फा सब्सक्रिप्ट 3 पुट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2। ये जो इससे नेक्स्ट टर्म आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ। और इस तरह यहाँ पे बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू गैमा प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोजियोमेट्रिक फंक्शन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद हम एक रिमार्क्स पढ़ेंगे जो कि स्पेशल केस है हमारे पास हाइपोजियोमेट्रिक फंक्शन इन 1 वेरिएबल का। वो क्या है कि अगर हम इस पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है, ये जो भी हमने सीरीज यहाँ पे लिखी है इसके पूरी सीरीज के अंदर अगर मैं सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो अगर पूरी सीरीज के अंदर अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू गैमा पुट करता हूं, देन द अबव एक्सप्रेशन बिकम द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी सीरीज एक ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो देखिए अगर उसकी अल्फा की जगह 1 पुट कर दिया, बीटा की जगह गैमा पुट कर दिया, और बाकी गैमा और एक्स आपके पास एज इट इज आ गया, तो देखें ये जो सारी टर्म थी वो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन आपके पास इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स बन जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। तो अगर आपको किसी स्टेप की यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और अगर कोई कमी बेशी मेरे समझाने में या कोई चीज़ बताने में रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।